श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ पौष मास कृष्ण पक्ष में जो एकादशी का व्रत किया जाएगा। यह व्रत जो कि सफला एकादशी है, पौष मास कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी के व्रत का महात्म्य। पौष मास कृष्ण पक्ष एकादशी को सफला एकादशी का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान नारायण का नारियल, सुपारी, आंवला, अनार, लौंग आदि से विधिवत पूजन करना चाहिए। इस व्रत को धारण करने वाले प्रातः काल स्नान करके भगवान की आरती करें तथा भोग लगाएं। ब्राह्मण तथा गरीबों को भोजन अथवा दान देना चाहिए। रात में जागरण करते हुए कीर्तन पाठ करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त कार्यों में सफलता मिलती है, इसलिए इसका नाम सफला एकादशी है। अब मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ। राजा महिष्मान के 4 बेटे थे। सबसे बड़ा पुत्र सुम्पक बड़ा दुष्ट और पापी था। वह पिता के धन को कुकर्मों में नष्ट करता रहता था। दुखी होकर के राजा ने उसे देश निकाला कर दिया, परंतु उसकी लूटपाट की आदत न छूटी। एक बार उसे 3 दिन भोजन ही नहीं नसीब हुआ। वह भोजन की तलाश में एक साधु की कुटिया पर जा पहुंचा। उस दिन सफला एकादशी थी। महात्मा ने उसका मीठी वाणी से सत्कार किया और कुछ खाने के लिए भोजन दिया। महात्मा के इस व्यवहार से उसकी बुद्धि परिवर्तित हो गई। उसने सोचा कि मैं भी मनुष्य ही हूँ, पर कितना दुराचारी और पापी हूँ। वह साधु के चरणों पर गिर पड़ा। साधु ने उसे अपना शिष्य बना लिया। धीरे धीरे उसका चरित्र निर्मल होता गया। वह महात्मा की आज्ञा से एकादशी का व्रत करने भी लगा। जब वह बिल्कुल बदल गया तो महात्मा ने उसके सामने अपना असली रूप प्रकट किया। महात्मा के वेश में उसके सामने उसके पिता खड़े थे। पुत्र के सद्गुणों से युक्त जान करके राजा महिष्मान ने उसे राजकाज सौंप दिया। लुम्पक ने राजकाज संभाल करके आदर्श प्रस्तुत किया। लुम्पक आजीवन सफला एकादशी का व्रत रखने लगा। भगवान विष्णु की जय हो। जिस प्रकार से लुम्पक की बुद्धि भगवान ने परिवर्तित कर दी और जीवन में उसे सफल बनाया, इसी प्रकार से कथा कहने वाले के और कथा सुनने वाले के भगवान सारी समस्याओं को समाप्त करें और जीवन में उसे सफलता प्रदान करें। भगवान विष्णु की जय हो। अब मैं आप लोगों को सफला एकादशी की एक दूसरी कथा सुनाने जा रही हूँ। पौष मास कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी की कथा। युधिष्ठिर जी ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से कि हे स्वामी, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है, उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवता की पूजा की जाती है, यह बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजेंद्र, बतलाता हूँ, सुनो। बड़े दक्षिण वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता है जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके एकादशी का व्रत करना चाहिए। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन पूर्वोक्त विधान से ही विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। एकादशी कल्याण करने वाली है, अतः इसका व्रत अवश्य ही करना चाहिए। जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में श्री विष्णु तथा मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि का व्रत श्रेष्ठ है। हे राजन, सफला एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके फलों के द्वारा श्री हरि का पूजन करें। नारियल के फल, सुपारी, बिजौरा नींबू, जमीरा नींबू, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर तथा विशेषतः आम के फलों से देव देवेश्वर श्रीहरि की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार धूप दीप से भी भगवान की अर्चना करनी चाहिए। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीप दान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वालों को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता है। हे नरश्रेष्ठ, अब सफला एकादशी की शुभ कारणी कथा सुनो।
चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा महिष्मति की राजधानी थी। राजा महिष्मति के 5 पुत्र थे। उनमें से जो ज्येष्ठ था वह सदा पाप कर्म में ही लगा रहता था, पर स्त्रीगामी और वैसा आसक्त था। अपने पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च किया करता था। वह सदा दुराचार परायण तथा ब्राह्मणों का निंदक था। वैष्णवों और देवताओं की भी हमेशा निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापाचारी दे करके राजा महिष्मति राजकुमारों में उसका नाम लुम्भक रखा। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर के उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्भक उस नगर से निकल करके गहन वन में चला गया। वहीं रह करके उस पापी ने प्रायः समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वह चोरी करने के लिए नगर में आया तो रात में पहरा देने वाले सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने को राजा महिष्मति का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह पापी वन में लौट आया और प्रतिदिन मांस तथा वृक्षों के फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल वृक्ष के निकट था। वह बहुत वर्षों का पुराना पीपल का वृक्ष था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्भक वही निवास करता था। बहुत दिनों के पश्चात एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन पापिष्ठ लुम्भक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उस समय न तो उसे नींद आई और न ही उसे आराम मिला। वह निष्ठ प्राण सा हो रहा था। सूर्योदय होने पर भी उस पापी को होश नहीं हुआ। सफला एकादशी के दिन भी लुम्भक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर वह इधर उधर दृष्टि डाल करके वह आसन से उठा और लंगड़े की भांति पैरों से बार बार लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। हे राजन, उस समय लुम्भक बहुत से फल लेकर ज्यों ही विश्राम स्थान पर लौटा त्यों ही सूर्यदेव अस्त हो गए। तब उसने वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हों। यूं कह करके लुम्भक ने रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, हे राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र को प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने वह वरदान को स्वीकार किया। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों की शोभा से संपन्न उसे अकंटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक वह उसका संचालन करता रहा। उस समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसे मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तो उस लुम्भक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उसे पुत्र को सौंप दिया और स्वयं भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहां जाकर के मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता है। राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत को करता है वह इस लोक में सुख को भोग करके मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो सफला एकादशी के व्रत को करने में लगे रहते हैं। उन्हीं का जन्म सफल है। हे महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने, सुनने तथा उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल पाता है। भगवान विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, खाटू श्याम बाबा की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो, भगवान शंकर की जय हो, सभी संतों की जय हो, दिव्य संतों की जय हो, दृश्य संतों की जय हो, अदृश्य संतों की जय हो। सफला एकादशी पौष मास कृष्ण पक्ष की 11 तिथि को जो एकादशी व्रत रखा जाता है वह एकादशी व्रत सफला एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। पौष कृष्ण पक्ष एकादशी को सफला एकादशी का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान नारायण की पूजा की जाती है। विधि विधान से भगवान नारायण की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तिलक लगाना चाहिए, चंदन लगाएं, धूप दीप नैवेद्य भोग लगाएं, आरती करें। श्री नारायण के जो स्वरूप है उस स्वरूप की पूजा की जाती है सफला एकादशी के दिन।
कहा जाता है कि जिस प्रकार से हंसों में राजहंस सुशोभित होता है, जिस प्रकार से रत्नों में मणि सुशोभित होता है, उसी प्रकार से व्रतों में एकादशी का व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण श्रेष्ठ माना गया है। जो कोई भी पूरे साल की एकादशी का व्रत करता है, उस एकादशी के व्रत का पूर्ण फल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। एकादशी के व्रत को धारण करने से पृथ्वी लोक के सारे सुखों को भोग करके व्रती मृत्यु के पश्चात वैकुंठ धाम को जाता है। उसे किसी बात का कष्ट नहीं होता है। इसलिए एकादशी व्रत को अत्यंत श्रेष्ठ व्रत माना गया है। जो कोई भी एकादशी का व्रत करता है, वह भगवान नारायण श्री विष्णु का कृपा का पात्र होता है। जो कोई भी इस व्रत को धारण करता है, भगवान नारायण उस पर विशेष कृपा करते हैं। और कहा जाता है कि सफला एकादशी का जो भी व्यक्ति व्रत करता है, भगवान नारायण की कृपा से वह अपने जीवन में हर कार्य में, हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति करता है। इसलिए इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। नए साल में सन 2024 में यह एकादशी का पहला व्रत पड़ रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार सफला एकादशी 7 जनवरी 2024 दिन रविवार को पड़ेगा। तिथि का आरंभ होगा। एकादशी तिथि का आरंभ 6 जनवरी को रात्रि 12:44 से समापन 7 जनवरी को 12:48 रात्रि। श्री संवत 2080 शक 1945 दक्षिणायन हेमंत ऋतु। सूर्योदय है 6:45 प्रातः, सूर्यास्त 5:15 सायं। विशाखा नक्षत्र रहेगा। याई जय योग है रात्रि के 7:12 से लेकर के रात्रि के 9:07 तक। यह योग सुख कारक होती है। एकादशी का व्रत का नियम। एकादशी के व्रत को जो भी करते हैं, उन्हें 10वीं तिथि से नियमों का पालन करना होता है। 10वीं तिथि के दिन तुलसी की पत्ती तोड़ लेनी चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी की पत्ती नहीं तोड़ी जाती है। 10वीं तिथि पर तुलसी की पत्ती तोड़ ले। 10वीं के दिन किसी भी प्रकार का मांस, मदिरा, अंडा, मछली, इस तरह के मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। उड़द की दाल, शहद, इन चीज़ों का भी आहार में प्रयोग नहीं करना चाहिए। शुद्ध, सात्विक और बहुत ही सिंपल भोजन को ग्रहण करना चाहिए। एकादशी तिथि पर पूजन मुहूर्त सबसे सुंदर मुहूर्त है। सूर्योदय के बाद स्नान ध्यान करके अपने घर के मंदिर में सभी भगवानों की पूजा अर्चना के बाद में संकल्पित लें, स्वयं को संकल्प करें कि आज मैं एकादशी के व्रत को धारण कर रही हूँ या कर रहा हूँ। इसके बाद भगवान नारायण के स्वरूप का पूजा करें। वह शुभ मुहूर्त है प्रातःकाल 7 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में। इस समय पूजा अवश्य ही कर ले, क्योंकि यह मुहूर्त अत्यंत शुभ है। शाम के समय में, एकादशी के दिन शाम के समय में भगवान श्री नारायण के स्वरूप के सामने दूध से निर्मित वस्तुओं का भोग लगाएं। जैसे कि दूध, खाली दूध ना हो, उसमें पेड़ा हो। दूध से निर्मित वस्तुओं का या दूध का भोग लगाएं। शाम के समय में श्री नारायण के स्वरूप और माता लक्ष्मी के सामने भोग लगाने के बाद में दीपक अवश्य ही जलाएं। यह कार्य करें रात्रि को 7:12 से लेकर के रात्रि के 9:07 के बीच में, क्योंकि इस समय याई जय योग है और यह योग सुख कारक होता है। इसलिए इस समय
इस कार्य को अवश्य ही करें। विशाखा नक्षत्र रहेगा एकादशी के दिन। प्रातः काल भगवान श्री नारायण की पूजा करने के पश्चात फलहार किया जाता है। फलहार में दूध है, दही है, कूटू का आटा या सिंघाड़ा के आटा से निर्मित वस्तुएं हैं, मूंगफली है, मखाना है। इस तरह की वस्तुओं का आप आहार ग्रहण कर सकते हैं। इन्हें फलहार कहा जाता है। जो भी आप फलहार करें उसका भोग अवश्य ही लगाएं। प्रसाद स्वरूप अपने परिवार के सारे सदस्यों को दें। उसके बाद आप स्वयं फलहार करें। शाम के समय में भगवान श्री विष्णु नारायण स्वरूप के सामने, माता लक्ष्मी के सामने दीपक जलाएं, भोग लगाएं। उसके बाद में शाम को भी आप फलहार लें। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल निराहार ही आप व्रत करें, ऐसा नहीं है। फलहार अवश्य ही लें। अपने स्वास्थ्य का अवश्य ही ध्यान रखें। जो कोई भी तुलसी माता की पूजा करता है, भगवान विष्णु की कृपा सदा सर्वदा उस व्यक्ति पर बनी रहती है। जिस प्रकार से भगवान शंकर को प्रिय है बेलपत्र, उसी तरह से शालिग्राम भगवान को प्रिय है तुलसी की पत्ती। तुलसी की पत्ती चढ़ाई जाती है भगवान विष्णु को, राम जी को, शालिग्राम भगवान को, हनुमान जी को। आज मैं आप लोगों को तुलसी माता की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस पर्व की कथा का उल्लेख श्री पद्म पुराण तथा अन्य पुराणों में इस प्रकार से हुआ है। प्राचीन काल में जालंधर नामक एक दैत्य ने अपने उत्पातों के कारण सभी को भयभीत कर रखा था। उसकी पत्नी वृंदा रूपवती होने के साथ एक पतिव्रता स्त्री थी। उसी के प्रताप से वह सर्व विजयी बना हुआ था। उस दैत्य से भयभीत होकर ऋषि मुनि और देवतागण भगवान विष्णु के पास जाकर अपनी विपदा सुनाने लगे। तो उन्होंने वृंदा का पति धर्म भंग करके उसका बल क्षीण करने का निश्चय किया। भगवान विष्णु ने अपनी योग माया से एक मृत शरीर वृंदा के आंगन में फेंकवा दिया। वृंदा ने उसे अपने पति का शरीर समझकर उसका आलिंगन कर लिया। इससे उसका पति धर्म नष्ट हो गया, जबकि उसका पति तो देवलोक में इंद्र से युद्ध कर रहा था। इधर वृंदा का सतीत्व नष्ट हुआ और उसका पति युद्ध में हारकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। जब वृंदा को वस्तु स्थिति की ज्ञात हुई कि यह सब भगवान का छल कपट था, तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शाप दे दिया कि जिस प्रकार तुमने मुझसे छल से पति वियोगी बनाया है, ठीक उसी तरह तुम भी अपनी पत्नी का छल पूर्वक हरण होने पर उसके वियोग को सहने के लिए मृत्यु लोक में जन्म लोगे। इतना कहकर वृंदा अपने पति के शव के साथ उसके वियोग में तड़पती हुई सती हो गई। कालांतर में राम अवतार के समय भगवान राम को सीता का ऐसा ही वियोग सहन करना पड़ा। पार्वती ने वृंदा की भस्म में तुलसी, आंवला और मालती के वृक्ष लगाए। इनमें से तुलसी को भगवान विष्णु ने वृंदा का रूप समझकर अपनाया। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि भगवान विष्णु ने छल से वृंदा का सतीत्व भंग कराया था, तो उसने उन्हें पत्थर बनने का शाप दिया था। इस पर भगवान ने कहा था कि तुम मुझे लक्ष्मी से भी अत्यंत प्रिय हो। यह सब तुम्हारे सतीत्व का ही फल है कि तुम तुलसी बनकर तुम सदा मेरे साथ रहोगी। जो भी तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा वह परम धाम को प्राप्त होगा। यही कारण है कि शालिग्राम की पूजा बिना तुलसी दल चढ़ाए अधूरी मानी जाती है। इसी प्रकार पूरे कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा की जाती है। प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय में तुलसी माता की पूजा की जाती है। कार्तिक मास में प्रातःकाल के समय में तुलसी जी को सींचा जाता है, जल चढ़ाया जाता है, सिंदूर चढ़ाया जाता है, नित्य सिंदूर चढ़ाया जाता है, भोग लगाया जाता है, आरती की जाती है, दीपक जला करके रखा जाता है। सुबह के समय भी और शाम के समय भी नित्य भगवान विष्णु के चरण बना करके वहां पर दीपक जलाया जाता है।
इस तरह से तुलसी माता की पूजा पूरे कार्तिक माह में की जाती है। जो भी आपके पास में भोग की वस्तु हो, धूप दीप नैवेद्य सब दिखाएं, पूजा करें, उसके बाद में आरती करें कि स्तुति करें, और स्तुति करने के बाद में अपने बड़े भाव से प्रार्थना करें, सारे परिवार मिलकर के आरती करें और फल फूल भोग सारे परिवार को बांटें। मेरा ये वीडियो कैसा लगा, शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिख दें। आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ, माँ लक्ष्मी का निवास स्थान कहाँ पर है। बड़ी ही सुंदर कथा है। एक बार की बात है, युधिष्ठिर जी अपने पितामह भीष्म से पूछते हैं कि दादाजी, मनुष्य किन उपायों से दुख रहित होता है, किन उपायों से जाना जाए कि यह मनुष्य दुखी होने वाला है, और किन उपायों से यह जाना जाए कि मनुष्य सुखी होने वाला है, इसका भविष्य उज्जवल होने वाला है, यह कैसे पता चलेगा, और यह भविष्य में पतन की खाई में गिरेगा, यह भी कैसे पता चलेगा। इस विषय में एक प्राचीन कथा को सुनाते हुए पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा कि एक बार इंद्र, वरुण आदि विचरण कर रहे थे। वे सूर्य के प्रथम किरण से ही सरिता के तट पर पहुंचे तो देवर्षि नारद भी वहां विद्यमान थे। देवर्षि नारद ने सरिता में गोता मारा, स्नान किया और मौन पूर्वक जप करने लगे। जप करते करते सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दिया। देवराज इंद्र ने भी ऐसा ही किया। इतने में सूर्य नारायण भगवान की कोमल किरणें उभरने लगीं और एक कमल पर दीप्तिमान प्रकाश छा गया। इंद्र और नारद जी ने उस प्रकाश पुंज की ओर गौर से देखा तो देखा कि माँ लक्ष्मी जी हैं। दोनों ने माँ लक्ष्मी का अभिवादन किया। फिर पूछा, माँ, समुद्र मंथन के बाद आपका प्राकट्य हुआ था। ओम नमः भाग्य लक्ष्मी च विदेहे अष्ट लक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ऐसा कह करके लोग आपको पूछते हैं। मातेश्वरी, आप ही बताइए कि आप किस पर प्रसन्न होती हैं, किसके घर में आप स्थिर रहती हैं और किसके घर से आप विदा हो जाती हैं। आपकी संपदा किसको विमोहित करके संसार में भटकाती हैं, किसको असली संपदा भगवान नारायण से मिलती है। माँ लक्ष्मी कहती हैं, हे देवर्षि नारद और देवेंद्र, तुम दोनों लोग लोगों की भलाई के लिए, मानव समाज के हित के लिए यह प्रश्न किया है। अतः सुनो, पहले मैं दैत्यों के पास रहती थी, क्योंकि वे पुरुषार्थी थे, सत्य बोलते थे, वचन के पक्के थे, अर्थात मुकरते नहीं थे, कर्तव्य पालन में दृढ़ थे। एक बार जो निश्चय कर लेते थे उसमें तत्परता से जुट जाते थे, अतिथि का सत्कार करते थे, निर्दोषों को सताते नहीं थे, सज्जनों का आदर करते थे, दुष्टों से लोहा लेते थे। जब से उनके सारे सद्गुण दुर्गुणों में बदलने लगे, तब से मैं तुम्हारे पास देवलोक में आने लगी। समझदार लोग उद्योग से मुझे पाते हैं, दान में मेरा विस्तार करते हैं, संयम में मुझे स्थिर बनाते हैं, सद्कर्म में मेरा उपयोग करके शाश्वत हरि को पाने का यत्न करते हैं। जहाँ सूर्योदय से पहले स्नान करने वाले, सत्य बोलने वाले, वचन में दृढ़ रहने वाले, पुरुषार्थी, कर्तव्य पालन में दृढ़ता रखने वाले, अकारण किसी को दंड न देने वाले रहते हैं, जहाँ उद्योग, साहस, धैर्य और बुद्धि का विकास होता है और भगवत परायणता होती है, वहाँ मैं निवास करती हूँ। हे देवर ऋषि, जो भगवान के नाम का जाप करते हैं, स्मरण करते हैं और श्रेष्ठ आचरण करते हैं, वहाँ मेरी रुचि बढ़ती है। पूर्व काल में चाहे कितना भी पापी रहा हो, अधम हो,
पातकी रहा हो, परंतु जो भी अभी संतत और शास्त्रों के अनुसार पुरुषार्थ करता है, मैं उसके जीवन में भाग्य लक्ष्मी हूँ, सुख लक्ष्मी हूँ, करुणा लक्ष्मी हूँ, आदौर्य लक्ष्मी के रूप में आ करके विराजती हूँ। जो सुबह झाड़ू बुहारू करके घर को साफ सुथरा रखता है, इंद्रियों को संयम में रखते हैं, भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं, किसी की निंदा न तो करते हैं और न ही सुनते हैं, जरा जरा सी बात पे क्रोध नहीं करते हैं, जिनका दयालु स्वभाव है और जो विचारवान हैं, उनके यहाँ मैं स्थिर होकर रहती हूँ। जो मुझे स्थिर रखना चाहते हैं, उन्हें रात्रि को घर में जो झाड़ू और बुहारू नहीं करनी चाहिए। जो सरल है, सुदृढ़ और भक्ति वाले हैं, परोपकार को नहीं भूलते हैं, मृदुभाषी हैं, विचार संचित, विनम्रता का सद्गुण जहाँ है वहाँ मैं निवास करती हूँ। जो विश्वास पात्र जीवन जीते हैं, पर्वों के दिन घी और मांगलिक वस्तुओं का दर्शन करते हैं, धर्म चर्चा करते और सुनते हैं, अति संग्रह नहीं करते हैं, अति दरिद्रता में विश्वास नहीं करते हैं, जो हजार हजार हाथों से लेते हैं और लाख लाख हाथों से देने को तत्पर रहते हैं, उन पर मैं प्रसन्न रहती हूँ। जो दिन में अकारण नहीं सोते हैं, विवादग्रस्त नहीं होते हैं, भयभीत नहीं होते हैं, रोग से ग्रस्त व्यक्तियों को सांत्वना देते हैं, पीड़ित व्यक्तियों को, थके हारे व्यक्तियों को ढांढस बंधाते हैं, ऐसे पर मैं प्रसन्न रहती हूँ। जो दुर्जनों के संग से अपने को बचाते हैं, उनमें न तो द्वेष करते हैं और न ही प्रीति करते हैं, सज्जनों का संग आदर पूर्वक करते हैं और बार बार निसंग नारायण में ध्यानस्थ हो जाते हैं। उनके यहाँ मैं बिना बुलाए वास करती हूँ। जिनके पास विवेक है, जो उत्साह से भरे हुए हैं, जो अहंकार से रहित हैं, आलस्य और प्रमाद जहाँ फटकती नहीं है, वहाँ मैं प्रयत्न पूर्वक रहती हूँ। जो अप्रसन्नता के स्वभाव को दूर फेंकते हैं, दोष दृष्टि के स्वभाव से किनारा कर लेते हैं, अविवेक से किनारा कर लेते हैं, असंतोष से अपने आप को उबार लेते हैं, जो तुच्छ कामनाओं में नहीं गिरते हैं, हे देवेंद्र, उन पर मैं प्रसन्न रहती हूँ। जिनका मन जरा जरा बात में खिन्न नहीं होता है, जो जरा जरा सी बातों पे अपने वचनों से मुकर नहीं जाते हैं, दीर्घ सूत्री होते हैं, आलसी नहीं होता है, दगाबाज और पराजित होता है, राग द्वेष में पचता रहता है, ईश्वर गुरु शास्त्र से विमुख होता है, उससे मैं मुख को मोड़ लेती हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सत्व गुण होता है, सुमति होता है, वहाँ संपत्ति आती है, और जहाँ कुमति होती है वहाँ दुखी लोग रहते हैं। जीवन में अगर सत्य है तो लक्ष्मी प्राप्ति का मंत्र चाहे जपो या न जपो तो भी क्रिया सिद्धि वसति सत्वे महत्ताम नोपकरणे। सफलता साधनों में नहीं होती है, वरण सत्व में निवास करती है। जिस व्यक्ति में सात्विकता दृढ़ होती है, दृढ़ता होती है, पौरुष होता है, पराक्रमण होता है, ये सारे सद्गुण होते हैं, वहीं पर सफलता होती है। जो सुमति का आदर करता है और आदर करता हुआ जीवन को जीता है, उसका भविष्य उज्जवल है। और जो कुमति का आश्रय लेकर सुखी होने की कोशिश करता है, वह यहाँ नहीं बल्कि अमेरिका भी क्यों न चला जाए, थोड़े बहुत डॉलर भी कमा ले तो भी वह दुखी ही रहेगा। जो छल कपट और स्वार्थ का आश्रय लेकर के, दूसरों के शोषण का आश्रय लेकर के सुखी होना चाहता है, उसके पास वित्त आ सकता है परंतु लक्ष्मी टिक नहीं सकती हैं, महालक्ष्मी नहीं आ सकती हैं। वित्त से वह सुख के साधन की व्यवस्था हो सकती है, धन से नश्वर भोग के पदार्थ मिल सकते हैं, लक्ष्मी से स्वर्गीय सुख की प्राप्ति होती है और महालक्ष्मी से महान परमात्मा शांति की प्राप्ति होती है। हम दीपावली मनाते हैं, एक दूसरे के प्रति शुभ कामना करते हैं,
एक दूसरे के लिए शुभ चिंतन करते हैं, यह तो ठीक है, परंतु साथ ही साथ सार वस्तु का भी ध्यान रखना चाहिए। एक दियाली की बाती अर्थात आयुष्य 1 वर्ष का कम हो जाता है। दिवाली का दिन बीता अर्थात आयु का 1 दिन और बीत गया। आज वर्ष का प्रथम दिन, यह भी बीत जाएगा। इसी प्रकार आयुष बीत जाते हैं। फिर चाहे संपत्ति भोग कर अपनी आयु को नष्ट कर दो, चाहे कम संपत्ति में आयु को नष्ट कर दो, चाहे गरीबी में करो, किसी भी कीमत पर आयु को नहीं बढ़ाया जा सकता है। सात्विक बुद्धिमान वाला मनुष्य जानता है कि सब कुछ देकर भी आयु नहीं बढ़ाई जा सकती है। तो मान लो किसी की उम्र 50 वर्ष है, तो 50 वर्ष खर्च करके जो कुछ मिला है वह सब वापस दे दो, तो भी 50 दिन की आयु भी बढ़ने वाली नहीं है। इतना कीमती समय होता है। समय अमृत है, समय मधु है, समय ही आत्मा है। जो समय को इधर उधर बर्बाद कर देते हैं, समझो उसका भविष्य दुखदाई है। समय का जो तामसी उपयोग करता है, उसका भविष्य पाशवी योनियों में अंधकार में जाएगा। जो समय का राजसी उपयोग करता है, उसका भविष्य सुख सुविधाओं में बीतेगा। जो समय का सात्विक उपयोग करता है, उसका भविष्य सात्विक सुख देने वाला होता है। परंतु जो समय का उपयोग पर ब्रह्म परमात्मा के लिए करता है, वह उसे पाने में भी सफल हो जाएगा। जो लोग झूठे मुंह, मैले कुचैले कपड़े पहनते हैं, दांत मैले कुचैले रखते हैं, दीन दुखियों को सताते हैं, माता पिता की दुआ नहीं लेते हैं, शास्त्र और संतों को नहीं मानते हैं, ऐसे हीन भावनाओं वाले लोगों का भविष्य दुखदायी होता है। कलयुग में लोग दूध खुला रख देते हैं, घी को जूठे हाथ से छूते हैं, झूठा हाथ सिर को लगाते हैं, झूठे मुंह शुभ वस्तुओं का स्पर्श कर लेते हैं। उनके घर का धन धान्य और लक्ष्मी कम हो जाती हैं। जो जप ध्यान प्राणायाम आदि करते हैं, आय का कुछ हिस्सा दान करते हैं, शास्त्र के ऊंचे लक्ष्यों को समझाने के लिए महापुरुषों का सत्संग आदर सहित सुनते हैं और सत्संग की कोई बात जच जाए तो पकड़कर उसके अनुसार अपने को ढालने में लगाते हैं, समझो उसका भविष्य मोक्षदायक है। उनके भाग्य में मुक्ति लिखी है, उनके भाग्य में परमात्मा लिखे हैं कि उनका भाग्य में परम सुख है। कोई किसी को दुख या सुख नहीं देता है, मानव अपने भाग्य का फल विधाता है। तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं, को काहू नहीं सुख है, दुख का दाता, निजकृत कर्म भोगते ही भ्राता। यह समझा जाए कि आप दुखों से बच जाओगे, आपकी समझ बढ़ जाए, आप अपने हल्के स्वभाव पर विजय प्राप्त कर सको, तो लक्ष्मी को बुलाना नहीं पड़ेगा। वर्ण लक्ष्मी आपके घर में स्वयं निवास करेंगी। जहाँ नारायण निवास करते हैं, वहाँ लक्ष्मी को अलग से बुलाना नहीं पड़ता है। जहाँ व्यक्ति जाता है, वहाँ अपनी छाया को बुलाता है क्या? छाया तो उसके साथ ही रहती है। ऐसे ही नारायण के प्रति, नारायण के निमित्त आपका पवित्र स्वभाव बन गया है, वहाँ संपत्ति लक्ष्मी अपने आप आती हैं। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, किस व्यक्ति का भविष्य उज्जवल है और किसका अंधकारमय है? इस विषय में तुमने जो प्रश्न किया, उसके संदर्भ में मैंने तुम्हें माँ लक्ष्मी के साथ देवेंद्र और देवऋषि का संवाद को सुनाया है। इस संवाद को जो कोई सुनेगा सुनाएगा, उस पर माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न रहेंगी और उसे नारायण की भक्ति की प्राप्त होगी। वर्ष के प्रथम दिन जो इस प्रकार की गाथा गाएगा, सुनेगा, सुनाएगा, उसके जीवन में संतोष, शांति, विवेक, भगवत भक्ति, प्रसन्नता, प्रभु स्नेह प्रकट होगा। इस संवाद को सुनने वाला और सुनाने वाला सभी की मंगल कामना होगी, मंगल होगा। भगवान विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, युधिष्ठिर महाराज की जय हो, भीष्म पितामह की जय हो, जो कि स्वयं गंगा पुत्र हैं।
माँ गंगा की जय हो, तुलसी माता की जय हो, दृश्य ऋषियों की जय हो, अदृश्य ऋषियों की जय हो। यह कथा आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि लाइक करने में आपका कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन आगे भी लोग इस कथा को प्रेम पूर्वक श्रवण करेंगे। इसलिए कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।